हेलो डियर स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि सब स्वस्थ एंड बेहतर होंगे। तो प्यारे बच्चों, 25 को रिजल्ट खुला। रिजल्ट में काफ़ी बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चों ने बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त किए और उन्होंने अच्छा से अच्छा प्रदर्शन किया जिन्होंने मेहनत रियल में किया था। अब बच्चों यहाँ पर एक त्रुटियां जो देखने को मिल रही हैं यूपी बोर्ड में नंबरों को लेकर के, और सबसे ज्यादा जो बच्चों में एक निराशाजनक देखने को मिल रहा है, जो बोर्ड द्वारा कुछ त्रुटियां की गई हैं। क्योंकि बच्चा साल भर मेहनत करता है हर सब्जेक्ट में। हर बच्चा ये नहीं होता है कि वो किसी न किसी सब्जेक्ट में एकदम डाउन हो, और जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो अपने हर सब्जेक्ट में अच्छी कमांड रखता है और मेहनत करता है। तो जहां पर हमें कुछ त्रुटियां यूपी बोर्ड द्वारा देखने को मिली हैं कि जो बच्चे ने अच्छा पेपर किया और जब रिजल्ट ओपन हुआ तो उसमें से उनकी मार्किंग जो हो गई वो बहुत डाउन हो गई। तो बच्चों ने ये ऑप्शन किया कि सर जितना हम पेपर में करके आए काउंट किया उससे कहीं ना कहीं ज्यादा कम हमें नंबर दिए गए हैं, और हमें कुछ अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है यूपी बोर्ड में यूट्यूबरों या टीचरों के द्वारा बहुत सारी त्रुटियां जो देखने को मिली हैं यूपी बोर्ड द्वारा सचिव के या सचिव जी के बेस में धरना प्रदर्शन हुआ है। उसमें से ये मिल रहा है कि कई विद्यालय में कॉपियां गायब हो गई और कई विद्यालय में एक ही स्कूल के विद्यार्थी टॉप 10 में आ गए, और कई विद्यालयों में क्या है कि बच्चों के सेम सेम नंबर प्राप्त हुए हैं। तो उससे एक आशंका पैदा हो रही है कि आखिरकार हर बच्चा सेम बुद्धि लब्धि या ये कहें कि सेम दिमाग का नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ मार्किंग उनमें क्या होती है या सोचने समझने की क्षमता डाउन होती है। इस वजह से हम कहें तो ये कहें कि एक ही नंबर 10 से 12 बच्चों के कैसे आ सकते हैं, ऑप्शन यहां पर भी उठ जाता है। तो बच्चों, जैसे आज का हमारा यही टॉपिक था कि बच्चों अभिभावक कृपया मतलब ध्यान दें इन बातों पर। इस टाइम जो प्रोटेस्ट चल रहा है यूट्यूब या टीचरों के द्वारा, और होना भी चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे जितने भी थे सब मेहनत कर रहे थे और नंबरों के नाम पर उनके साथ धोखा हुआ है। तो ये प्रोटेस्ट तो बनता ही है क्योंकि बच्चा साल भर मेहनत करता है, और हम भी उनको हमेशा ये बोलते रहते हैं कि बच्चा एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैंकिंग में एक एक बच्चा आधा आधा नंबर से क्या हो जाता है, वहां पर रुक जाता है। तो एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए जो बच्चा रियल में मेहनत करता है उसको कहीं ना कहीं वहां पर अपने या किसी, जैसे शिक्षा विभाग पर इस समय ऑप्शन आ रहा है सचिव द्वारा कि आखिरकार हमारे साथ अन्याय क्यों हुआ है। तो आज प्यारे बच्चों, अगर हम इन टॉपिकों पर चर्चा करें जो इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है, पहला जो हमारा टॉपिक है, एक स्कूल में सभी बच्चों के हिंदी में 82 नंबर कैसे आए, यही ऑप्शन बनता है। और अभी हमने ये बताया कि सबसे पहले एक ही विद्यालय के पूरे बच्चे या 10 बच्चे जितने भी हैं सभी बच्चों के 82 नंबर कैसे आ सकते हैं। सेम आईक्यू पावर या सेम दिमाग का बच्चा नहीं हो सकता। सबके सोचने समझने की क्षमता अलग होती है और तैयारी करने का तरीका भी अलग हो सकता है। तो एक ऑप्शन सबसे पहले ये बनता है। तो जो सचिव द्वारा या यूपी बोर्ड द्वारा ये त्रुटियां की गई हैं, ये बच्चों के साथ अन्याय है, यहां पर विशेष ध्यान
देना चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए हम जितने भी टीचर हैं सब बच्चों के साथ हैं, हमेशा रहेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है तो अन्याय में हमें न्याय मिलना चाहिए। सेकंड है कि जो 54 लाख बच्चे जो हैं प्रेजेंट हुए थे एग्जाम में, 54 लाख बच्चों की कॉपी 14 दिन में कैसे चेक हो गई। ठीक है, 14 दिन का जो टाइम लिया गया था, 19 मार्च से स्टार्ट हुई थी कॉपियां चेक होना, 2 अप्रैल तक हुई थी। ठीक है, टीचरों की संख्या उन्होंने ज्यादा बढ़ाई और 14 दिन में कॉपी चेक कर दी गई, लेकिन त्रुटियां देखने को मिल रही हैं। तो यहां पर ऑप्शन ये बन रहा है कि आखिरकार त्रुटियां का क्या कारण है, वहीं पर आपका टाइम और बढ़ा दिया जाता, कम से कम उन बच्चों को दुविधा ना होती या उन्हें ऐसा ऑप्शन ना आता कि हमारे सर हमने ये मेहनत किया था, इतने नंबर कम दिए गए हैं। ठीक, तो यहां पर एक ऑप्शन ये बनता है कि आखिरकार 14 दिन में कॉपी कैसे चेक हो गई। अब फिर त्रुटियों के सापेक्ष ऐसा ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि त्रुटियां कई मिल रही हैं कि जो बच्चा 96 स्कोर करने वाला बच्चा है उसको 76 नंबर मिल रहा है, जो बच्चा 70 स्कोर करने वाला है उसको 95 मिल रहा है। तो जो रियल में मेहनत कर रहा है उसके कम नंबर दिए जा रहे हैं और जो कम मेहनत करने वाले बच्चों के ज्यादा मार्किंग की जा रही है। तो यहां पर ये ऑप्शन बन रहा है। और आपका थर्ड है कुशीनगर के 283 बच्चों की कॉपी कैसे गायब हो गई। अब गायब होने का मेन रीजन ये बनता है, या यहां पर ऑप्शन ये आता है कि आखिरकार जो हमारा यूपी बोर्ड या विभाग है इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। यहां पर ये ऑप्शन बनता है कि कहीं ना कहीं यहां पर बच्चों के जैक या फिर नंबरों के अकॉर्डिंग या पढ़ाने के अकॉर्डिंग यहां पर कॉपियां गायब हो रही हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है और हम कहते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। जो बच्चा रियल में अच्छे मार्किंग वाला है, जिन्होंने मेहनत किया उसके अच्छे नंबर मिलना चाहिए, और जो बच्चा मेहनत ना करने वाला है उनको गलत नंबर दिए गए हैं तो उनकी भी मार्किंग या कॉपी चेक होकर के सही नंबर दिए जाने चाहिए। अब यहां पर आता है चौथे नंबर में, हरदोई के टॉप 10 रैंक में एक स्कूल के 9 बच्चे कैसे हो सकते हैं। ये भी ऑप्शन आता है। हमने यही बताया कि बच्चों हर बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है, सोचने समझने का तरीका सबका डिफरेंस होता है। कॉपियां जब लिखी जाती हैं या कॉपी लिखने का भी तरीका अलग हो सकता है। तो एक ही रैंकिंग एक ही स्कूल, अलग अलग स्कूल के हों तो एक हम मान सकते हैं, बट एक ही स्कूल के 9 बच्चे एक ही रैंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन बनता है। तो यहाँ पर भी बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। जहां पर कॉपियों में त्रुटि करके कॉपियां चेक हो गई, ज्यादा नंबर दिए गए हैं, उनके साथ ऐसा जो बच्चे मेहनत करने वाले हैं उनके साथ न्याय मिलना चाहिए। जिनमें त्रुटिपूर्ण नंबर दिए गए हैं उनको सही नंबर दिए जाने चाहिए। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है कि कानपुर नगर में टॉप 10 रैंक में एक स्कूल में 12 बच्चे कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। यहां पर भी प्यारे बच्चों वही है कि कानपुर नगर में भी टॉप 10 रैंक में एक स्कूल में 12 बच्चे कैसे हो सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन बनता है कि एक ही स्कूल के सेम बच्चों के नंबर कैसे आ सकते हैं एक ही स्कूल के। ये भी तो जो बच्चे मेहनत करने वाले थे उनको न्याय जरूर मिलना चाहिए, और जो किसी कारण या पैसा रुपए दे करके या किसी न किसी वजह से नंबरों की मार्किंग ज्यादा कर दी गए हैं तो उनको विभाग द्वारा पुनः कॉपियां उनकी चेक होनी चाहिए सही से और सही नंबर दिए जाना चाहिए। हमारी यूपी बोर्ड सचिव से यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चों ने हमारे मेहनत किए हैं उनको सही न्याय मिलना चाहिए, और जो बच्चों को गलत नंबर दिए गए हैं या ज्यादा मार्किंग की गई है या कम मार्किंग की गई है उनको भी सही नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि जितना जो मेहनत किया है उनके अकॉर्डिंग उनको नंबर प्राप्त होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अभी हाल फिलहाल में जो जब आपका रिजल्ट आया उसके बाद जो बच्चे रीचेक रिकाउंटिंग कराना चाहें तो उनका जो पोर्टल है ओपन हो चुका है। बस आप अगर चाहें तो अपना रीचेक रिकाउंटिंग का फॉर्म भरिए। वैसे रीचेकिंग
में क्या होते हैं, मार्किंग आपकी बढ़ती है। रिकाउंटिंग में आपके अगर गलत नंबर क्या होते हैं, काउंट हो जाते हैं, तो उसमें मार्किंग आपकी बढ़ जाती है, अन्यथा आपकी मार्किंग नहीं बढ़ती है। तो आप वहां पर फॉर्म भरिए, शायद है कि आपकी मार्किंग बढ़ जाए। तो प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ आप अपने अगले की तैयारी करें। जो 10th के बच्चे 11th में स्ट्रीम सिलेक्ट करके अपनी तैयारी करें, और 12th के बच्चे हैं आगे अपना नीट जेई जो भी आपका फॉर्म भरे हैं, सीयूईटी अदर की एग्जाम की, कुछ बच्चे कंपटीशन में जाएंगे, वो तैयारी करें। तो बच्चों, आपके लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी करें, पीछे जो भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया उसकी टेंशन ना लें, आगे बढ़ें। थैंक्स बच्चों।